नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने फेवरेट चैनल इंग्लिश ग्रामर बाय पिंटू दुबे पर वीडियो शुरू करने के पहले आपसे गुजारिश है कि लाइव जो वीडियो अपलोड किए गए हैं, आप चैनल पर जा कर के लाइव में सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट और मिलेंगे सीखने के लिए। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ एक बार लाइव में जो वीडियो अपलोड किए गए हैं उसको अच्छे से पढ़ लें। आज हम लोग एडजेक्टिव में प्रॉपर एडजेक्टिव पढ़ेंगे। क्या है प्रॉपर एडजेक्टिव? लेट्स गो एंड स्टार्ट द टॉपिक ऑफ द डे। देखिए, ध्यान ये देना है कि प्रॉपर एडजेक्टिव इज मेड with help of proper noun। प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन की सहायता से बनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे इंडिया और इंडिया से हमने बना दिया इंडियन, तो ये आपका पीएन हो गया, दैट मीन्स प्रॉपर नाउन। और ये आपका हो गया पीए, दैट मीन्स प्रॉपर एडजेक्टिव। ऑलवेज कीप योर माइंड, प्रॉपर एडजेक्टिव इज मेड विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर नाउन। अब जैसे अफ्रीका है तो अफ्रीका से बन गया अफ्रीकन, चाइना से बन गया चाइनीज, अमेरिका से बन गया अमेरिकन, ऑस्ट्रेलिया से बन गया ऑस्ट्रेलियन। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इसमें और कुछ नहीं करना है हमको। प्रॉपर नाउन से जो एडजेक्टिव हम बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव। चाइना से चाइनीज बन जाएगा, जापान से जापानीज बन जाएगा। ठीक, तो इतना हमको दिमाग में रखना है। ये बनते किसकी सहायता से हैं? ये बनते हैं प्रॉपर नाउन की सहायता से। ठीक, और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ हमको सीखने की ज़रूरत नहीं है। आगे आए, प्रॉपर के बाद हमारा नंबर आ जाता है प्रोसेसिव। पोसेसिव एडजेक्टिव, प्रोसेसिव एडजेक्टिव अधिकार सूचक विशेषण, यानी विशेषण का वह स्वरूप जो ओनरशिप व्यक्त करता है उसको हम प्रोसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। यानी एन एडजेक्टिव दैट refers ownership in the sentence is called possessive adjective। समझ में बात आ गई आपको? ओनरशिप का मतलब इसमें अधिकार, स्वामित्व का बोध होगा। जैसे दिस बुक इज योर्स, यहाँ पर देखिए, ये किताब तुम्हारी है। ओनरशिप, स्वामित्व का बोध हो रहा है। दैट पेन इज हर्ष, दैट पेन इज हर्ष। तो जब किसी वाक्य में ओनरशिप का बोध होता है, स्वामित्व का बोध होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम पोसेसिव एडजेक्टिव का नाम देते हैं। ठीक, जैसे बहुत सारे वाक्य हम लोग लिख सकते हैं। दैट इज माई बुक, दैट इज योर चेयर,
that is your pen. So you can use a lot of टॉपिक्स और जो कि रिलेशन शो करते हैं, स्वामित्व का बोध कराते हैं, उन सब को हम पोसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। ज़्यादा बेहतर होगा कि आप इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझ लें, से दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। तो माई क्या कर रहा है? रिलेट कर रहा है किसके साथ? पेन के साथ। दैट इज योर बुक, दैट इज योर बुक। ये देखिए, दैट किसके साथ? योर के साथ। दीज आर माई पेन्स, दोज आर योर बुक्स। तो ये आपके पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। पोसेसिव एडजेक्टिव में बस आपको ये ध्यान देना है कि ओनरशिप का बोध होगा। ठीक, यहाँ देखिए ओनरशिप आया, यहाँ ओनरशिप आया, यहाँ ओनरशिप आया, यहाँ ओनरशिप आया, तो ये हमारा हो जाएगा पोसेसिव एडजेक्टिव। ए सेंटेंस वेयर एन एडजेक्टिव शो द ओनरशिप फॉर नाउन दैट इज कॉल्ड पोसेसिव एडजेक्टिव। क्लियर? अधिकार सूचक विशेषण, दैट्स हिंदी ऑफ द पोसेसिव एडजेक्टिव। ओके, लेट्स गो, आगे चलते हैं। आगे का हमारा कॉन्सेप्ट है, पोसेसिव के बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव मैंने आपको प्रोनाउन में सब पढ़ाया है, थोड़ा सा बस ध्यान देना है। इसमें ये करता क्या है कि दो या दो से अधिक में से प्रत्येक का बोध कराता है। यानी ये क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव refers each and every one for two or more than two, यानी दो में भी प्रत्येक का एक बोध करा सकता है और दो में से अधिक का भी ये बोध करा सकता है। ठीक, अब इसमें आप ध्यान दें कि मोर देन टू और फार टू, इस चीज को क्लियर करें। दो में प्रत्येक का बोध कराएगा और दो से अधिक में प्रत्येक का बोध कराएगा। जैसे ईच गर्ल इज गुड, अब आप जानते हैं इट इज यूज फॉर मोर देन टू, तो इसमें प्रत्येक का बोध करा रहा है। आइदर गर्ल इज ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर आप देखें आइदर का प्रयोग आप पढ़े हैं, दो में प्रत्येक के लिए होता है। मैं कह सकता हूं नाइदर बॉय इज गुड इन दिस क्लास। अब यहाँ पर नाइदर मीन्स दो हैं, दो में से प्रत्येक का शो करता है। तो एन एडजेक्टिव दैट रिफर्स वन और ईच for just two or more than two. You have to be very alert here for making the definition. It can apply for two or more than two. That means three or more than three. तो दो में भी आएगा और दो से अधिक में भी आएगा, तो वो हमारा हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब आपको मैंने पढ़ाया है इसमें ईच ऑफ का प्रयोग आपने पढ़ा होगा, प्रोनाउन में आइदर का प्रयोग पढ़ा होगा, तो वो सारी चीज़ें आप जो पढ़े हैं पीछे वो काम आएंगी। कौन एडजेक्टिव है और कौन सा, यहाँ देखिए आप, ईच के ठीक बाद नाउन आ गया, आइदर के ठीक बाद नाउन आ गया, नाइदर के ठीक बाद नाउन आ गया।
तो यहाँ पर नोट आप ये भी जान सकते हैं, नोट में आप लिख सकते हैं कि ईच एवरी नाइदर नॉन नॉन मोस्टली यूज्ड जस्ट बिफोर नाउन। ये नाउन के ठीक पहले लग जाएंगे तब ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं, और अन्यथा ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। अभी इसके बाद का जो सेशन हम लेंगे उसमें बहुत सारी चीज़ें आप अलग से पढ़ेंगे जो बहुत ही एक्सेलेंट होंगी। तो आप एक बार इसको फिर से देख लें। डिस्ट्रीब्यूटिव माने किसकी ओर संकेत करता है? दो में से प्रत्येक या दो से अधिक में से प्रत्येक की ओर बोध कराता है। पकड़ेंगे कैसे? इसके ठीक बाद नाउन आएगा, और अगर ठीक बाद नाउन आ रहा है तो इसका मतलब हो गया कि ये हमारा क्या बन जाएगा? ये सीधा सीधा हमारा बन जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, दैट्स नॉट प्रोनाउन। ओके, लेट्स गो गाइस। अगला हमारा है, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है डिमोन्स्ट्रेटिव। डिमोन्स्ट्रेटिव, बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आप प्रोनाउन में पढ़े हैं, ये संकेत करेगा। अब संकेत करेगा तो इसमें दो प्रकार की बातें आती हैं। एन एडजेक्टिव दैट indicates towards noun in the sentence is called demonstrative एडजेक्टिव। अब इसमें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में एक चीज आपको ध्यान देना है कि इसमें दो बातें आएंगी। जैसे हम ले लें, दिस बुक इज रेड, दिस बुक इज रेड, दैट पेन इज ब्लैक। ठीक, तो ये दिस पेन क्या है? रेड है। दिस बुक रेड है, दैट पेन क्या है? ब्लैक है। तो इंडिकेट कर रहा है ना, ब्लैक किसकी ओर इंडिकेट कर रहा है? दैट पेन की ओर। दिस रेड किसकी ओर इंडिकेट कर रहा है? दिस बुक की ओर। तो ये एन एडजेक्टिव दैट इंडिकेट्स टुवर्ड्स नाउन इन द सेंटेंस दैट इज कॉल्ड, दिस इज इंडिकेट्स, जो आपको संकेत करेगा, किसकी ओर करेगा? टुवर्ड्स नाउन in the sentence, that is called an adjective, demonstrative adjective। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। चाहे जो आप उदाहरण ले लेंगे वो शो करना चाहिए बस। अब मैं कह दूं कि दैट बॉय इज हैंडसम, दैट बॉय इज हैंडसम। अब आप देखिए, ये हैंडसम किसकी ओर संकेत कर रहा है? दैट बॉय की ओर इंडिकेट कर रहा है। तो इसलिए हमारा ये दिस दैट दिस दो ये जो बन रहे हैं यहाँ पर, और आगे आप पढ़ेंगे वो क्या हैं? दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ध्यान दीजिएगा कि डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के दो पार्ट होते हैं। इसके दो पार्ट हम कौन कौन लेंगे? डिफिनिट डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब डिफिनिट में
क्या क्या है आप वो जान लीजिए। ये फिक्स है। डेफिनेट में आपके जो एडजेक्टिव होंगे, दिस है, दैट है, थिक, दीज है, दोज है, दिस दैट दीज दोज हम ले सकते हैं, और सच है, SUCH है, और सेम। ठीक, तो दिस दैट दीज दोज सच एंड सेम, these are 5 members we have that always work for definite demonstrative adjective, the same आप इसको कहते हैं। जैसे देखिए, दिस के बारे में तो आप पढ़े हैं, दैट के बारे में आप पढ़े हैं, दीज के बारे में पढ़े हैं, दोज के बारे में पढ़े हैं। जैसे हम ये कह दें, पहला दिस का ले लें एक उदाहरण, दिस पेन इज ब्लैक, दैट चेयर is red, these books are torn, फटी हुई, those chairs are broken, टूटी हुई। तो अब यहाँ देखिए आप, दिस हो गया, दैट हो गया, दीज हो गया, दोज हो गया। सच द सेम, वास्तव में सच द सेम वॉइस, सच मिस्टेक आपने पढ़ा होगा कई उदाहरण में। तो ये आपके डेफिनेट डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, ये निश्चित हैं। डेफिनेट का अर्थ क्या होता है? निश्चित संकेत सूचक विशेषण, जिसमें आपका होता है दिस, दैट, दीज, दोज, सच और द सेम। ठीक, एनी प्रॉब्लम? आई डोंट थिंक सो यू आर गेटिंग एनी प्रॉब्लम। कहीं कोई दिक्कत हो प्लीज आप उसको बताएंगे, तो उस पर और हम लोग अच्छे से काम करेंगे। अब इसके बाद आपका आ जाएगा इनडेफिनिट। इनडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, याद रखिएगा। इनडेफिनिट का अर्थ ही होता है अनिश्चित। अब वो कौन कौन से आपके एडजेक्टिव हैं डिमोन्स्ट्रेटिव में जो अनिश्चित की ओर होंगे, हमें उनकी ओर ध्यान देना है। सम, अदर, एनी अदर, नो अदर। ठीक, सम, अदर, एनी अदर, नो अदर, हाँ, ये सब आपके क्या हो जाते हैं? इंडेफिनिट डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। मतलब अब सम का मतलब क्या है? कोई। अन्य का मतलब भी। जैसे ट्रांसलेशन लें, अभी हम इसके सारे यूज अलग अलग आपको सिखाएंगे। अदर का क्या यूज है, एनी अदर का क्या, बहुत बड़ी पूरा कॉन्सेप्ट लिया जाएगा। आप घबराइए नहीं कि हम इसको छोड़ेंगे, एक भी कॉन्सेप्ट हम छोड़ने वाले नहीं हैं। आई एम नॉट गोइंग टू लीव ईच एंड एवरी concept. I will try to clear each and everything what I know. Okay, don't worry, just make your notebook, write down everything, that's very important for you. यहाँ पर जैसे हमने सम की बात की, सम को ले लिया हमने। कोई, मिस्टर सिंह,
आपको खोज रहे हैं, मान लीजिए मैंने ये ट्रांसलेशन ले लिया, तो हमने कहा ट्रांसलेशन सम मिस्टर सिंह इज लुकिंग फॉर यू। सम मिस्टर झा इज वेटिंग फॉर यू। अब आप जरा यहां देखिए, अब वो मिस्टर सिंह कौन है ये क्लियर नहीं है, वो मिस्टर झा कौन है ये क्लियर नहीं है। तो ऐसे जो एडजेक्टिव होंगे जिनमें कुछ क्लियर नहीं होगा डिमॉन्स्ट्रेटिव में, उनको हम कहते हैं इंडिफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सम है आपका, अदर है, एनी अदर है, नो अदर है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल आपको लेकर के समझाया कि सम के बारे में आप किस प्रकार से उसको डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर हो गया? डेफिनेट आपका हो गया, इनडेफिनेट हो गया, कंफ्यूजन नहीं है। अब हम इस पे जैसे सर्टेन भी है, याद रखिएगा, ये सर्टेन भी होता है, ठीक। इन सब का यूज हम लोग पढ़ेंगे, एक को भी छोड़ने वाले नहीं हैं। तो पहले आप कंसेप्ट समझ गए हैं कि ये कह क्या रहा है, इसकी डिफिनेशंस क्या होती है, फिर हम लोग इसके यूज एक एक करके स्टेप टू स्टेप पढ़ेंगे। ये आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव का पार्ट हो गया। डिमॉन्स्ट्रेटिव पढ़ने के बाद हमारी बारी आ जाती है, जब हम डिफिनिट पढ़ लेते हैं, इनडिफिनिट पढ़ लेते हैं, तो हमारा नंबर आ जाता है इनडिफिनिट के बाद इंट्रोगेटिव क्या है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक। तो एन एडजेक्टिव दैट आस्क a question about noun is called an इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक। ये बात हो गई। जैसे हम मान लीजिए एग्जाम्पल लें, विच बुक डू यू लाइक द मोस्ट। अब देखिए यहाँ पर, विच बुक डू यू लाइक द मोस्ट, तुम्हें कौन सी किताब ज़्यादा पसंद है। जैसे हम कह दें विच पेन इज योर्स। अब यहाँ पर ये क्या हो गया, ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। याद रखिएगा, अगर इसी के बाद यानी इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद अगर नाउन न आती, वर्ब आ जाती, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाता। समझिए, मैं यहाँ पर नोट लिख दे रहा हूँ। नोट नंबर 1, इफ verb is used after WH word, means interrogative word, WH word, that is interrogative pronoun। याद रखिएगा, वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। हाँ, और अगर क्या हो,
if noun is used after WH word, that is interrogative एडजेक्टिव, वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों कॉन्सेप्ट को आप नोट कर लीजिएगा तो ज़्यादातर बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक, अब इम्फैटिक, इम्फैटिक आपने पढ़ा है, उसमें भी भैया इम्फैटिक एडजेक्टिव, emphatic adjective. My friend, this is a new topic for us. Emphatic, उसमें रिफ्लेक्सिव में आपने प्रोनाउन पढ़ा होगा जब, तो रिफ्लेक्सिव पढ़ा होगा और रिफ्लेक्सिव के बाद आपने एम्फैटिक प्रोनाउन पढ़ा होगा, शायद आपको याद हो। तो उसमें एक उदाहरण मैं उसका यहाँ कहीं आपको दिखा दे रहा हूँ, जैसे आई, माई सेल्फ, डू माई वर्क। यहाँ पर ये क्या है प्यारे, ये एम्फैटिक प्रोनाउन है, ठीक है। अब लेकिन हम यहाँ पढ़ क्या रहे हैं, वी आर रीडिंग हियर नॉट प्रोनाउन, वी आर रीडिंग हियर जस्ट एम्फैटिक एडजेक्टिव, यानी हम इसको एम्फेसाइज वर्ड भी कह सकते हैं, अगर हम चाहें तो इसका एक और नाम दे सकते हैं, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स, ऐसा भी हम कह दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जोर देने वाले विशेषण, अब जोर देने वाले विशेषण दो ही हैं, एक है वेरी, एक है ओन, याद रखिएगा। वी हैव जस्ट टू मेंबर जो जोर देंगे, जैसे आयशा माई beloved, I saw my beloved on the road, on the road, I saw my beloved on the road with my own eyes. मैंने अपने प्यारे को सड़क पर अपनी खुद की आंखों से देखा। यहाँ पर देखिएगा आप, जो ओन है ये आपका एम्फेसाइज, अपनी खुद की आंखों से मैंने देखा, आई सा हिम वैंडरिंग ऑन द रोड विथ माय ओन आईज, तो तुरंत ये हो जाएगा एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, याद रखिएगा। दूसरी बात ये आएगी कि अगर हम इसमें कोई और एक उदाहरण जोड़ें, हम कह दें कि he killed his son, he killed his son before bury, he killed his son before very, before his very eyes। अब यहाँ पर देखिए, जो वेरी है, यहाँ जो ओन है, ये दोनों शब्द क्या कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं, अपने खुद की आंखों के सामने अपने लड़के को उसने मारा। इसका मतलब कि जो वेरी है और ओन है, नोट में आप लिख भी सकते हैं, देयर आर जस्ट ओन एंड वेरी emphatic adjective।
फिर से समझिएगा, जब जोर देगा विशेषण नाउन पर तो वो तुरंत बन जाएगा आपका क्या, वो बन जाएगा एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव या फिर आपका एम्फैटिक एडजेक्टिव। ठीक, अब अगली बात पर हम आते हैं। ये बात क्लियर हो गई? एक बार फिर समझ लें आप, ओन और वेरी। हाँ, I saw my beloved wandering on the road with my own eyes. तो हाँ, या very own eyes, both can be used also in a sentence. तो वो ये तुरंत आप समझ लीजिए कि ये कुछ नहीं बल्कि emphasizing adjectives के उदाहरण हैं। अब आपका लास्ट exclamatory adjective। अब ध्यान दीजिएगा, व्हाट का जब प्रयोग आश्चर्य शो करने के लिए होता है तो when what is used to show wonder or surprise in the sentence that is called an exclamatory adjective। आश्चर्य, जैसे what a beautiful girl is। क्लियर? तो जब आपने वहां पर व्हाट का प्रयोग कर दिया, या हम ये कह दें व्हाट एन अगली गर्ल, व्हाट एन अगली गर्ल, तो ये आश्चर्य का बोध करेगा। इसका मतलब ये आपका हो गया एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। हमने क्या किया, हमने एडजेक्टिव के पूरे पार्ट्स को पढ़ा, एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा। अब हम लोग अगले वीडियो में यूज ऑफ एडजेक्टिव in long scenario we are going to read each and every use that related along with adjective parts, maybe proper, maybe interrogative, anything what is going to happen. You have to just wait and watch. I repeat my once again request before all of you, you have to watch each and every video and comment, write down your comment where we can make ourselves better, because it's depend on you. Earlier I told you so many times in my videos that you are judge for me on the social media platform, where you can see me where I can make better content for you. So thanks a lot for this topic. Thank you very much. Thank you.